1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो एक हिस्सा विभाजित होकर पाकिस्तान चला गया, लेकिन इसके अलावा एक पाकिस्तान अभी भी देश के अंदर है जो इस समय भारत का पाकिस्तान कहलाता है। हैरानी की बात है कि विभाजन के बाद आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों? पाकिस्तान में इस तरह से देखिए मस्जिद और ना कोई मुस्लिम परिवार होगा। जो तस्वीरें आप देखेंगे इस समय हिंदुस्तान की, रिपोर्ट आप देखिए। पूर्णिया से करीब 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टोला है। बिहार के नेता, अधिकारी सब जानते हैं कि इस इलाके का नाम पाकिस्तान के नाम पर रखे हैं। वैसे इस गांव का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, बावजूद इसके किसी ने भी इस टोले का नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, गांव वालों की बार बार मांग किए जाने के बाद मौखिक तौर पर इस गांव का नाम जरूर बदल दिया गया, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आज भी पता इस इलाके का नाम पाकिस्तानी टोला ही दर्ज है, जो गाँव वालों के दिल में सूल की तरह चुभता है। इस गांव का नाम है पाकिस्तान टोला। जी हाँ, जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान की पिटाई होती है ऑपरेशन सिंदूर में, जो पाकिस्तान नापाक हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस पाकिस्तान को कायराना हरकत करने के लिए जाना जाता है, जिस पाकिस्तान को आतंकी को पालने पोसने के लिए जाना जाता है, वो नाम यहाँ पर उन गाँव वालों को लेना पड़ता है कि हम कहाँ रहते हैं। हालांकि नाम बदलने की भी मांग बहुत तेज हुई। पूर्णिया से करीब 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टोला है। बिहार के नेता, अधिकारी सब जानते हैं कि इस इलाके का नाम पाकिस्तान के नाम पर रखे हैं। वैसे इस गांव का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, बावजूद इसके किसी ने भी इस टोले का नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, गाँव वालों की बार बार मांग किए जाने के बाद मौखिक तौर पर इस गाँव का नाम जरूर बदल दिया गया, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आज भी पता इस इलाके का नाम पाकिस्तानी टोला ही दर्ज है, जो गांव वालों के दिल में सूल की तरह चुभता है। क्या इस टोला का नाम है? टोला का नाम तो पाकिस्तान में रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान नाम कैसे रखा गया? पाकिस्तान रखने यहाँ पर रिफ्यूजी लोग गया था। हाँ। तो उन्हीं लोग ने बसा था पहले, जो सर्वे नहीं होता उसके पहले में। अच्छा, तो उसी का नाम से मतलब बंटवारे के समय में? हाँ, नहीं, सर्वे नहीं हुआ था, उससे पहले का समय था, तो वही नाम बहाना पर रख दिया। तो अजीब लगबे करेगा। ये नाम बदलना चाहिए ना? नाम बदलना चाहिए। और नाम बदलने के लिए और कंप्लीट आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब में नाम बदलना, सब में नाम बदलना चाहिए। पूर्णिया के इस पाकिस्तानी टोला में तकरीबन 300 घर हैं, जहां पर करीब 1300 परिवार रहते हैं, लेकिन इस गांव में एक भी परिवार मुस्लिम नहीं है। गांव के साथ दुश्मन देश का नाम चिपका है, जिसे बर्दाश्त करना गांव वालों के लिए तब और मुश्किल हो जाता है जब पाकिस्तान के दिए आतंकी जख्मों से कोई हिंदुस्तानी शहीद होता है। यही वजह है कि ये गाँव वाले शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कागज पर अभी भी पाकिस्तान टोला नाम। हाँ। तो ये पाकिस्तान नाम खराब लगता होगा? हाँ, खराब तो लगता होगा, इसीलिए तो बदलने के लिए मांग कर रहे हैं कि बिरसा नगर हो जाए। हाँ। तो यहाँ कोई स्कूल है? नहीं है, यहाँ बहुत दूर दूर में है। तो बुरा तो लगता है कि पाकिस्तान तो है नहीं, ये हिंदुस्तान है, लेकिन ये नाम तो गलत बुझा रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान नाम नहीं होना चाहिए। पूर्णिया के इस टोले से जुड़ा इतिहास खंगाले तो यहाँ पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में भाग लेने वाले कुछ बांग्लादेशी आकर बसे थे, लेकिन बाद में वो बांग्लादेश के आजाद होने के बाद वहाँ चले गए, जिसके बाद कुछ लोग इस इलाके को पाकिस्तान टोला कहने लगे, जो आज भी यहाँ के लोगों की पहचान से जुड़ा हुआ है। उस पर शर्मिंदगी ये कि आदिवासी समाज के लोगों से जुड़ा ये गांव आज भी आजादी से पहले जैसे हालात में है। यहाँ आने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना गांव में कोई बिजली की व्यवस्था। गांव के अधिकतर बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, जबकि अस्पताल तो सपने जैसी बात है। हालात तो ये है कि इस गाँव में आने से भी पड़ोसी गाँव के लोग हिचकते हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि देश के लोगों के लिए शर्मिंदगी बने इस गाँव का नाम सरकारी अफसर बदल दे। बहुत अजीब लगता है हम लोग का बगल कि ऐसा नाम क्यों हो गया? ये तो अलग देश है, ये ऐसा नाम क्यों रख दिया? और भी दूसरा नाम रख सकता था, ऐसा नाम क्यों रखा? और कागज पर अभी भी, सरकारी कागज पर वही है, अभी भी हटा नहीं है। नाम बदलने के लोग मांग करते हैं। नाम मांग तो करते हैं, मगर हटा कहाँ रहे हैं? लोग कहते हैं नाम में रखा ही क्या है, लेकिन नाम से पाकिस्तान जुड़ा हो
तो दिल में कैसी टीस उठती है ये यहाँ के ग्रामीण महसूस करते हैं। बेशक आजाद भारत के गांव से जुड़ा पाकिस्तान का नाम माथे पर कलंक की तरह है। देखना यह है कि जिस बदनुमा दाग से आजादी की मांग यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं वो देश के नेताओं और सरकारी अफसरों को कब शर्मिंदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो एक हिस्सा विभाजित होकर पाकिस्तान चला गया, लेकिन इसके अलावा एक पाकिस्तान अभी भी देश के अंदर है जो इस समय भारत का पाकिस्तान कहलाता है। हैरानी की बात है कि विभाजन के बाद आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों? पाकिस्तान में इस तरह से देखिए मस्जिद और ना कोई मुस्लिम परिवार होगा जो तस्वीरें आप देखेंगे इस समय हिंदुस्तान की। रिपोर्ट आप देखिए। पूर्णिया से करीब 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टोला है। बिहार के नेता, अधिकारी सब जानते हैं कि इस इलाके का नाम पाकिस्तान के नाम पर रखे हैं। वैसे इस गांव का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। बावजूद इसके किसी ने भी इस टोले का नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, गांव वालों की बार बार मांग किए जाने के बाद मौखिक तौर पर इस गांव का नाम जरूर बदल दिया गया, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आज भी पता इस इलाके का नाम पाकिस्तानी टोला ही दर्ज है, जो गाँव वालों के दिल में सूल की तरह चुभता है। इस गांव का नाम है पाकिस्तान टोला। जी हाँ, जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान की पिटाई होती है ऑपरेशन सिंदूर में, जो पाकिस्तान नापाक हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस पाकिस्तान को कायराना हरकत करने के लिए जाना जाता है, जिस पाकिस्तान को आतंकी को पालने पोसने के लिए जाना जाता है, वो नाम यहाँ पर उन गाँव वालों को लेना पड़ता है कि हम कहाँ रहते हैं। हालांकि नाम बदलने की भी मांग बहुत तेज हुई। पूर्णिया से करीब 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टोला है। बिहार के नेता, अधिकारी सब जानते हैं कि इस इलाके का नाम पाकिस्तान के नाम पर रखे हैं। वैसे इस गांव का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। बावजूद इसके किसी ने भी इस टोले का नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, गाँव वालों की बार बार मांग किए जाने के बाद मौखिक तौर पर इस गाँव का नाम जरूर बदल दिया गया, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आज भी पता इस इलाके का नाम पाकिस्तानी टोला ही दर्ज है, जो गांव वालों के दिल में सूल की तरह चुभता है। क्या इस टोला का नाम है? टोला का नाम तो मैंने पाकिस्तान में रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान नाम कैसे रखा गया? पाकिस्तान रखने यहाँ पर रिफ्यूजी लोग गया था। हाँ। तो उन्हीं लोग ने बसा था पहले, जो सर्वे नहीं होता उसके पहले में। अच्छा, तो उसी का नाम से मतलब बंटवारे के समय में? हाँ, नहीं, सर्वे नहीं हुआ था, उससे पहले का समय था, तो वही नाम बहाना पर रख दिया। तो अजीब लगबे करेगा। ये नाम बदलना चाहिए ना? नाम बदलना चाहिए। और नाम बदलने के लिए और कंप्लीट आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब में नाम बदलना, सब में नाम बदलना चाहिए। पूर्णिया के इस पाकिस्तानी टोला में तकरीबन 300 घर हैं, जहां पर करीब 1300 परिवार रहते हैं, लेकिन इस गांव में एक भी परिवार मुस्लिम नहीं है। गांव के साथ दुश्मन देश का नाम चिपका है, जिसे बर्दाश्त करना गांव वालों के लिए तब और मुश्किल हो जाता है जब पाकिस्तान की दिया आतंकी जख्मों से कोई हिंदुस्तानी शहीद होता है। यही वजह है कि ये गांव वाले शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कागज पर अभी भी पाकिस्तान टोला नाम। हाँ। तो ये पाकिस्तान नाम खराब लगता होगा? हाँ, खराब तो लगता होगा, इसीलिए तो बदलने के लिए मांग कर रहे हैं कि बिरसा नगर हो जाए। हाँ। तो यहाँ कोई स्कूल है? नहीं है, यहाँ बहुत दूर दूर में है। तो बुरा तो लगता है कि पाकिस्तान तो है नहीं, ये हिंदुस्तान है, लेकिन ये नाम तो गलत बुझा रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान नाम नहीं होना चाहिए। पूर्णिया के इस टोले से जुड़ा इतिहास खंगाले तो यहाँ पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में भाग लेने वाले कुछ बांग्लादेशी आकर बसे थे, लेकिन बाद में वो बांग्लादेश के आजाद होने के बाद वहाँ चले गए, जिसके बाद कुछ लोग इस इलाके को पाकिस्तान टोला कहने लगे, जो आज भी यहाँ के लोगों की पहचान से जुड़ा हुआ है। उस पर शर्मिंदगी ये कि आदिवासी समाज के लोगों से जुड़ा ये गांव आज भी आजादी से पहले जैसे हालात में है। यहाँ आने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना गांव में कोई बिजली की व्यवस्था। गांव के अधिकतर बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, जबकि अस्पताल तो सपने जैसी बात है। हालात तो ये है कि इस गांव में आने से भी पड़ोसी गांव के लोग हिचकते हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि देश के लोगों के लिए शर्मिंदगी बने इस गांव का नाम सरकारी अफसर बदल दे। बहुत अजीब लगता है हम लोग का बगल में कि ऐसा नाम क्यों हो गया। ये तो अलग देश है,
ये ऐसा नाम क्यों रख दिया, और भी दूसरा नाम रख सकता था, ऐसा नाम क्यों रखा? और कागज पर अभी भी सरकारी कागज पर वही है, वही है, अभी भी हटा नहीं है। नाम बदलने की लोग मांग करते हैं। नाम मांग तो करते हैं, मगर हटा कहाँ रहे हैं? लोग कहते हैं नाम में रखा ही क्या है, लेकिन नाम से पाकिस्तान जुड़ा हो तो दिल में कैसी टीस उठती है, ये यहाँ के ग्रामीण महसूस करते हैं। बेशक आजाद भारत के गांव से जुड़ा पाकिस्तान का नाम माथे पर कलंक की तरह है। देखना यह है कि जिस बदनुमा दाग से आजादी की मांग यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं, वो देश के नेताओं और सरकारी अफसरों को कब शर्मिंदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।